नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देख चुके थे। और ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी रेशियो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट, ये सारा का हम लोग देख चुके थे। साइन का वैल्यू क्या होता है पी अपॉन एच, इसका क्या दिखे थे बी अपॉन एच, टेन का क्या दिखे थे पी अपॉन बी, कॉसेक का क्या दिखे थे एच अपॉन पी, और सेक का क्या दिखे थे एच अपॉन बी, और कोट का दिखे थे बी अपॉन पी। तो ये हम लोग जो रेशियो इसका वैल्यू हम लोग बाय ट्रिक याद किए थे। उसी तरह अगर ये वैल्यू नहीं पता है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर आपको किसी का वैल्यू नहीं पता है तो आप अभी जो हम लोग बताएंगे किसी का वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये वीडियो खत्म होते थे, मतलब ये टॉपिक खत्म होते थे, आपको सारा का वैल्यू इजिली आप लिख पाएंगे। याद करने का कोई जरूरी नहीं, ऑटोमेटिक याद आपको हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चल गए 0, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3 और ये 4। हम लोग 0 से काउंटिंग शुरू किए, 1, 2, 3, 4 तक गए। अब मैक्सिमम कहाँ तक गए 4 तक। 4 तक गए तो सारे संख्या को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4 और यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 4/4। पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक गए और फिर कहाँ तक पहुंचे 4 तक। तो सभी संख्या को 4 से क्या किया डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे लगा देते हैं हम रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट। अब बस इसी रूट को सॉल्व करना है। तो आया हमारा 0/4 क्या होगा 0, 0/4 क्या होगा 0, और 0 का रूट 0, मतलब इसका आंसर साइन 0 का वैल्यू कितना आ गया 0। इधर एंगल का वैल्यू लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ 0 डिग्री का निकाले तो यहाँ हो गया साइन 0 का वैल्यू 0। यहाँ पे 30 का निकालेंगे तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ 45 का निकालेंगे तो साइन 45 का, यहाँ 60 का तो साइन 60 का, यहाँ 90 का तो साइन 90 का। उसी तरह कॉस का निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, कॉसेक का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे और कॉट का निकालेंगे। हमको किसी का वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम अभी जो बताएंगे उस ट्रिक से आप पूरे टेबल का वैल्यू इजीली से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आया 0/4 0, और 0 का रूट क्या आएगा 0। अब यहाँ आया 1/4, 1/4, तो ऊपर वाला का रूट निकालेंगे 1/4। यहाँ एक बार थोड़ा सा फर्स्ट वाला के लिए टाइम लगेगा। 1/4 है तो इसको लिख सकते हैं √1/√4, और √1 का वैल्यू क्या होता है 1, और √4 का वैल्यू क्या होता है 2। तो इसको सॉल्व करने से क्या आया 1/2। ये तो दिख रहा है ना यहाँ तक। हाँ, तो 1/2 वैल्यू आया। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया 1/2, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना है 2/4, 2/4, और ये रूट के अंदर है तो ये कट जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो अब आ क्या इतना गया 1, इसको लिख दे अलग से √1 और √2 अलग अलग से लिख दे। 1/2 अंडर रूट के अंदर कितना आया 1/2, ये कट गया 2/4। तो आया कितना, बारी बारी कर देते हैं, ऊपर में √1 और नीचे में √2। तो √1 का वैल्यू कितना होता है 1, और √2 का वैल्यू तो इसको बाहर निकाल ही नहीं सकते, मतलब कि √2 ही बचेगा। मतलब इसका वैल्यू आ गया साइन 45 का वैल्यू कितना आया, साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/√2, ये आ गया। अब इसके आगे वाला सॉल्व करेंगे। तो जैसे है 3/4 और ये रूट के अंदर। अब फिर से बारी बारी कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये √4। √3 को सॉल्व कर, वो तो सॉल्व होगा नहीं, तो √3 का √3 रहेगा, और नीचे में √4, और √4 का वैल्यू क्या आएगा 2। मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आया √3/2। कितना आया √3/2। अब नेक्स्ट ये वाला 4/4, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या है यहाँ पे 4 यहाँ भी 4 और रूट के अंदर, तो 4 4 कट जाएगा 1, क्या बचेगा 1।
तो क्या आ गया √1, और √1 का वैल्यू क्या होता है 1। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया 1। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीका से पहले लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे बता देते हैं। जैसे क्या लिखे 0 1 2 3 4, ये कहाँ लिखना है साइन वाला में लिखना है। और कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक दिख रहा पहले दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले साइन के जगह यहीं पे लिखते हैं किसी तरह करके 0 छोटा छोटा 1 2 3 4, और 4 तक पहुंचे तो क्या किया 4 से सबको डिवाइड कर दिए, और उसके बाद डिवाइड करने के बाद सब में रूट लगा देना है। और इसको सॉल्व करेंगे 0/4 क्या आएगा 0, और 0 का रूट 0। इसको सॉल्व करेंगे तो √1/√4, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 1 जा और 2 2 जा, तो 1 का रूट क्या 1, और √2 का रूट कितना होगा √2 ही होगा, वो तो सॉल्व होगा नहीं। यहाँ पे √3/√4, तो √3 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो √3 और √4 का वैल्यू 2, और यहाँ 4 4 कट जाएगा तो √1 का वैल्यू 1। तो ऐसे आप साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या हम लोग लिखना आप सीख चुके हैं, आसानी से याद था क्या पहले से, ये तो ट्रिक से निकाले हम लोग। तो साइन 0 का वैल्यू आया 0, 30 का आया 1/2, 45 का आया 1/√2, और 60 का आया √3/2, और 90 का आया 1। अब लिखेंगे हम लोग कॉस का। कॉस का क्या करना है ना, इसको चेंज कर देना है। साइन 90 का जितना वैल्यू होगा इसको ऐसे लिख देना है, ऐसे लिखा हुआ ना इसे उल्टा करके लिख देना है। तो साइन 90 का 1 है तो यहाँ पे कॉस 0 का 1 हो जाएगा। फिर है कितना √3/2, मतलब साइन जितना 60 का है वो कॉस 30 का हो जाएगा ये वाला। फिर ये तो दोनों बीच में आ रहा है तो इसको सही लिख देना है, बस चेंज करके लिख रहे हैं। इसको लिखे फिर इसको लिखे फिर इसको लिखेंगे, मतलब कॉस 60 का 1/2 और फिर कॉस 90 का 0। क्या किए साइन का लिखे उसी को फिर उल्टा में लिख दिए, इसको पहले लिखे फिर इसको लिखे, फिर ये था यही लिखे, फिर इसको यहाँ पे लिखे, फिर इसको यहाँ पे लिखे। बस साइन का निकाल लिए फिर कोस का, इजली हम लोग क्या लिख दिए चेंज करके। अब निकालेंगे हम लोग टेन का, और हम लोग इसके पिछले वाला वीडियो में एक फार्मूला देखे थे टेन थीटा का। फार्मूला क्या देखे थे साइन अपॉन कॉस, ठीक है ये देखे थे। आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। टेन थीटा का क्या देखे थे साइन अपॉन कॉस फार्मूला होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या करेंगे साइन अपॉन कॉस, मतलब टेन 0 का निकालना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 लिखेंगे। यहाँ थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और हमको अगर निकालना है टेन 0 डिग्री का तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, यानी 0/1 क्या आएगा 0, इसका वैल्यू 0 आएगा। डायरेक्ट यहाँ से करते जाए 0/1 0। अब इसको सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पे फिर निकालेंगे क्या टेन 30 का निकालेंगे, यहाँ पे फिर टेन 30 का, तो ऊपर में क्या लिखेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो यहीं पे देख सकते हैं 1/2 अपॉन √3/2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, आगे कितना 1/√3। फिर इसको करेंगे टेन 45 का, तो ये क्या 1/√3 अपॉन 1/√2, सॉरी 1/√2 अपॉन 1/√2, तो दोनों सेम कट के क्या आ जाएगा 1। तो टेन 45 का वैल्यू 1। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे √3/2 अपॉन 1/2, तो नीचे वाला 2 ये कैसे कट रहा है ये दिखा देते हैं एक ठो करके। √3/2 और इसका अपॉन में है 1/2, तो ये 1/2 क्या होता है 1/2 ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाएगा 2 और इसे 1 ऐसे हो जाता है। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3, यानी टेन 60 का वैल्यू आया √3। अब है मज़ेदार, इसको मिटा देते हैं। अब है यहाँ पे निकालेंगे हम लोग टेन 90 का वैल्यू। टेन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 90 अपॉन कॉस 90, यानी 1/0, और 1/0 क्या होता है हमारा इन्फिनिटी। क्या होता है इन्फिनिटी, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड होता है, किसी भी नंबर को क्या 0 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, और इसी का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी। तो ये हमारा हो गया इन्फिनिटी। टेन 90 का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी। अब आ जाते हैं हम लोग कॉसेक, और हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही देखे थे क्या कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो साइन का वैल्यू पता है तो कॉसेक का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो, जीरो लिखा हुआ है। हमको कॉसेक जीरो का निकालना है और साइन जीरो का पता है क्या है, जीरो होता है। और यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में क्या रहता है, हम लोग जैसे लिखा हुआ है यहाँ 5, अगर कोई लिखा हुआ 5 तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या हम लोग 1 ले लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ 6, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 ले लेते हैं। उसी तरह साइन जीरो का वैल्यू जीरो है और कुछ नहीं है तो क्या 1। और ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन, यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। ये हम लोग देख चुके हैं प्ले लिस्ट में, आप जाके फिर से देख सकते हैं ये फार्मूला भी कैसे कैसे आता है, ड्राइव किए थे, क्या क्या रिलेशन होता है और बहुत सारा देखे थे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ देखते हैं कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। और साइन जीरो का वैल्यू है जीरो और नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 लिख सकते हैं। तो कॉसेक का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, साइन का उल्टा, जितना साइन का वैल्यू होगा कॉस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको यहाँ ले आएंगे, कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/sin। तो डायरेक्ट बस इसको पलट देना है। इसका वैल्यू क्या था जीरो, कुछ नहीं तो नीचे 1, इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/0। फिर से आएगा समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो क्या बोलते थे, इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी। अब साइन 30 का है 1/2 और हम लोग निकालना है कॉसेक 30 का। तो क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। तो हम 2 नीचे 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो डायरेक्ट 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कोसेक 45 का और साइन 45 का पता है 1/√2। तो इसको फिर चेंज कर देंगे तो √2/1 यानी सीधा सीधे √2। अब लिखेंगे कोसेक 60 का और साइन 60 का पता है √3/2। तो कोसेक 60 का क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया। अब कोसेक 90 का निकालना है, कोसेक 90 का निकालना है और साइन 90 का 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको चेंज भी करेंगे तो क्या होगा 1/1 ही आएगा ना। इसको ले गए ऊपर, इसको ले आए नीचे, तो 1/1, मतलब कोसेक 90 का भी वैल्यू कितना होता है 1। अब निकालेंगे सेक वाला और जानते हैं सेक किसका अपोजिट होता है, ये भी हम लोग देखें सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सेक का जितना भी वैल्यू होगा उसको पलट देंगे। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, यहाँ पे कॉस जीरो का क्या होता है 1 और कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1/1। इसको फिर से चेंज करेंगे तो 1/1 यानी 1 ही आएगा वैल्यू। फिर इसको चेंज करेंगे, इसको उलट देंगे तो क्या आएगा 2/√3, 2/√3। फिर 45 का इसको फिर से चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा √2। फिर इसको चेंज कर देंगे तो 1/2 को चेंज करेंगे क्या 2/1 मतलब कि 2। अब यहाँ पे मजेदार है कि इसको चेंज करना, इसको अपोजिट करना है। फिर से उसी तरह जीरो, नीचे कुछ नहीं है तो 1, फिर इसको चेंज करेंगे मतलब बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा जीरो। फिर से आया समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो क्या इन्फिनिटी। तो फिर से क्या आया हमारा इन्फिनिटी। लास्ट कोट का, और कोट भी जानते हैं हम लोग, कोट को दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कोट को हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी जानते थे, कोट थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखे थे पिछले वाला वीडियो में। आप नहीं है तो और नहीं देखें पिछला वाला वीडियो तो जाके देख सकते हैं। कोट थीटा का वैल्यू देखे थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये, या फिर कोट किसका अपोजिट होता है, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो कोट का वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से पुट कर दे कोस अपॉन साइन। क्या करेंगे, अगर कोट जीरो का वैल्यू निकालना है, कोट जीरो का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे कोस जीरो अपॉन साइन जीरो। कोस यहाँ पे कोस जीरो का निकालना है तो कोट जीरो का वैल्यू निकालना है तो कोस जीरो अपॉन साइन जीरो होगा। लेकिन इससे निकाल सकते हैं और एक वैल्यू हम दोनों से निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद बाकी किसी एक से निकालेंगे। अगर हमको निकालना है कोट जीरो, यहाँ पे निकालना है हमको कोट जीरो, तो पुट किसका करेंगे कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, है ना। तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना 1, ठीक है, और साइन जीरो का वैल्यू कितना 0। फिर से आया समथिंग अपॉन जीरो, क्या आएगा रिजल्ट हमारा इन्फिनिटी। ये चलो इससे हमको नहीं निकालना, इससे निकालना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 10 का अपोजिट होता है। तो 10 जीरो का वैल्यू देखेंगे, जीरो है ना, जीरो है और कुछ नहीं नीचे तो क्या है 1 है। फिर इसको चेंज करेंगे तो 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो ज़्यादा इजीली इसी से होगा, बस पलटते जाएंगे। 10 वाला का वैल्यू यहाँ क्या डिवाइड करना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या पलट देंगे बस आंसर आ जाएगा। तो इससे देख सकते हैं, आपको मन है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1/√3 है 10 30 का, तो यहाँ पे कोट 30 का क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो √3/1 यानी √3।
फिर इसको 1 है और नीचे में भी 1 है, इसको चेंज करें, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। फिर इसको √3 है और नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको चेंज करेंगे तो 1/√3। तो 1 को नीचे लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। अब कहाँ गया ये वाला, अब इन्फिनिटी का अपोजिट लिखना है। तो इन्फिनिटी हमारा कैसे आता था, इन्फिनिटी हमारा कैसे आता था, 1/0 से ना इन्फिनिटी आता था, 1/0 से आता था। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0/1, 0/1 मतलब क्या आएगा हमारा 0 आएगा। या फिर यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं क्या, cos 0, सॉरी cot 90 का निकाल रहे हैं, cot 90 का, तो cos 90 का वैल्यू क्या आता है, cos 90 का वैल्यू 0, और sin 90 का वैल्यू 1, 0/1, 0/1, 0/1 क्या 0 ही होगा ना। तो इस तरह हम लोग देख लिए क्या, सारा वैल्यू, कोई भी वैल्यू हमको याद नहीं था, लेकिन क्या सारा का वैल्यू लिख दिया ना। sin 0 डिग्री का 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1। फिर क्या क्या cos में इधर से लिख दिए, cos 0 का 1, फिर cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2 और cos 60 का ये यहाँ आ गया 1/2 और फिर cos 90 का 0। फिर 10 का कैसे निकाले, sin अपॉन cos, 0/1, 0, फिर इसको अपन तो ये 1/2/√3/2, तो 2 कट जाएगा, 1/√3, 10 45 का 1, फिर इसी तरह निकालेंगे 10 60 का √3 और 10 90 का इन्फिनिटी, cosec 0 डिग्री का इन्फिनिटी, cosec 30 डिग्री का 2 और cosec 45 का √2 और cosec 60 का 2/√3 और cosec 90 का 1 और sec 0 का 1 और sec 30 का 2/√3 और sec 45 का √2 और sec 60 का 2 और sec 90 का इन्फिनिटी। उसी तरह cot 0 का इन्फिनिटी, cot 30 का √3 और cot 45 का 1 और cot 60 का 1/√3 और cot 90 का 0। इस तरह हम लोग पूरा वैल्यू देख लिए साइन cos tan cot का 0 से लेकर 90 डिग्री एंगल तक। तो हम लोग क्या देख लिए सारा का वैल्यू। तो एक और चीज बताते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। इस वाला टेबल को आप 4 से 5 बार लिखिएगा तो ऑटोमेटिक सारा का वैल्यू याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो थोड़ा सा इमेजिन करके माइंड कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो शुरू टाइम लगेगा, इसी तरह करते करते फिर स्पीड से कैलकुलेट हो जाएगा और सॉल्व करते करते क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑटोमेटिक सारा का वैल्यू याद हो जाएगा। डायरेक्ट पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या यूज हो जाएगा कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2। तो ये इस टेबल को 4 से 5 बार अभी जिस ट्रिक से हम बताया उसे आप लिखने की कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और हम लोग एक आइडेंटिटी देखे थे, क्या ये वाला आइडेंटिटी देखे थे, sin स्क्वायर थीटा है ना प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देखे थे और इसको प्रूव भी किए थे। और ये थीटा भी क्या होता है, एनी एंगल के लिए जितना भी थीटा एंगल है सारे एंगल के लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। कुछ भी यहाँ डाल दे, जैसे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं ना, ये कुछ भी जितना भी एंगल होगा थीटा का सारे एंगल को ये सेटिस्फाई करेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर थीटा का वैल्यू हम 0 ले ले, ठीक है, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू पुट करते हैं एक बार 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, देखते हैं कि LHS में पुट करेंगे थीटा का वैल्यू तो RHS के इक्वल आता है कि नहीं, तो वो तो आएगा ही आपको बस दिखा रहे हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या पुट किए, 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 0 + 1 1, सही हो गया कि नहीं। 0 डिग्री के लिए आप पुट करते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना। तो साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4। यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या था 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा ना, और cos 0 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 0 + 1 1 यहाँ से आ रहा था, और स्क्वायर करके हम नहीं बोले थे इसीलिए फिर से बोल दिए। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर तो क्या 1/4 प्लस अब cos 30 का वैल्यू, क्या है √3/2, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 3/4। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं, नीचे में आएगा 4 और ऊपर में 3 और 1 4, तो फिर से आया 1 की नहीं, तो 30 डिग्री के लिए भी हो गया। अब एक दिखा देते हैं 45 के लिए,
चलिए 45 के लिए देख लेते हैं। 45 के लिए तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो क्या है 1/2। और cos 45 का भी तो वही होता है, cos 45 का भी होता है 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2। यहाँ हाफ दोनों को जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा, 45 के लिए भी अगर ट्रू हो गया। अब यहाँ मिटा देते हैं। अब अगर 60 हम ले लेते हैं, चलिए 60 भी दिखा ही देते हैं और 2 बच्चा ही है, 60 का ले लेते हैं। अगर 60 लेंगे तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 है ना, और cos 60 का होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 3/4 1/4 1 आएगा कि नहीं, ये भी ट्रू। अब लेते हैं थीटा = 90 डिग्री, एक लास्ट दिखाई देते हैं। तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, यानी 0 का स्क्वायर 0 और 1। तो सारे एंगल, और भी एंगल होता है, आगे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और उससे ऊपर भी देखेंगे। उन लोग का भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या थीटा सेटिस्फाई होगा, मतलब कुछ भी पुट करें दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो 1 हमारा आएगा। तो अभी हम लोग 90 तक सीखे वैल्यू, तो 90 तक दिखा दिया, आप आगे भी प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा आइडेंटिटी क्या था, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। ये वाला आइडेंटिटी में भी अगर थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम पुट करेंगे तो हमारा राइट साइड क्या आएगा, मतलब RHS साइड क्या आएगा, मतलब इस तरह क्या होगा, वहाँ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और एक आइडेंटिटी क्या था, एक और तीसरा आइडेंटिटी 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, तो वहाँ भी पुट करेंगे तो वो ये सेटिस्फाई करेगा। अब इतना जो हम लोग देखे वैल्यू, जो देखे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आइए तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी हम लोग वैल्यू याद किए उसी से रिलेटेड है। जैसे दिया हुआ इफ x = a sin थीटा - b cos थीटा एंड y = दिया हुआ a cos थीटा + b sin थीटा, देन बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बोला है कि ये दो दे दिया x का वैल्यू और y का वैल्यू, देन पूछा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे क्या थीटा दे दिया, यहाँ पे थीटा दे दिया, तो हम क्या करेंगे, थीटा का कोई एक वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके अनुसार x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और x और y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सपोज हम थीटा का वैल्यू, सबसे इजीली होता है ऐसा केस, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो 0 पुट करें या 90 पुट करें, क्यों? क्योंकि साइन और कॉस है, और जानते हैं कि हम लोग साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का 0 होता है, या फिर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो या तो हम 0 पुट करें या तो हम 90 पुट करें। तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 90 पुट कर रहे हैं, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 90। अगर यहाँ पे हम 90 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a × sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब यहाँ से तो a आ जाएगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, और यहाँ पे sin 90 का वैल्यू 1 और 1 वो a से मल्टीप्लाई होके a, मतलब x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू a आया कि नहीं, a आया। यहाँ पे फिर से थीटा का वैल्यू 90 पुट करेंगे तो cos 90 तो गया 0, यहाँ पे पुट करेंगे sin 90 का वैल्यू 1 और 1 b के साथ मल्टीप्लाई होके b, उस तरह y का वैल्यू क्या है हमारा b, एंड y = b। तो थीटा का वैल्यू 90 पुट करने से हम 0 भी पुट करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। मतलब यहाँ कुछ और मतलब जो भी आएगा सेटिस्फाई करने से हमारा आंसर दोनों में सेम आएगा। कोई भी एंगल हम पुट करें, 45 भी करेंगे तो 45 पुट करने से थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 90 पुट करना सबसे ईजी है। तो 90 पुट किए तो x का वैल्यू a आया और y का वैल्यू b आया। अब इस वाला इक्वेशन में पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करते हैं a, हम फर्स्ट वाला ऑप्शन में पुट कर रहे हैं। x की जगह पे a पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a², और y की जगह में क्या पुट करेंगे b, मतलब यहाँ y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इधर a का स्क्वायर इधर b का स्क्वायर = 1। क्या इन दोनों को ऐड करने से 1 कभी आएगा, a² / b² प्लस a² / b² दोनों को ऐड करने से 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। ऐड होने से नीचे क्या आएगा b² आ जाएगा एलसीएम, और इधर a² 2a², यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a² / b², तो 1 आने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, 1 आएगा ही नहीं। तो इस तरह ये ऑप्शन गया। तो आप सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन क्या है x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, और उधर राइट साइड क्या दिया a² - b²,
तो इतना इक्वल टू इतना कभी पॉसिबल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है? नहीं, नॉट इक्वल टू, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गया। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है? एक्स का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर मतलब प्लस का बी का स्क्वायर, और राइट साइड भी तो यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई किया? सी वाला। अब सी सेटिस्फाई कर ही गया है, ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी। सी सेटिस्फाई कर गया तो डी में पुट करना क्या होगा? बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका है। फिर भी बस इस क्वेश्चन में दिखा देते हैं, आपको पुट नहीं करना है। यहाँ पुट करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। एक्स का वैल्यू ए, यहाँ ए स्क्वायर और नीचे में भी ए स्क्वायर। वाई का वैल्यू बी, सॉरी यहाँ पे प्लस था, वाई का वैल्यू बी यानी बी का स्क्वायर, यहाँ बी का स्क्वायर, यहाँ वन, यहाँ वन, इधर इधर क्या टू आ गया, लेकिन यहाँ क्या था? वन था, इसके इक्वल तो नहीं आया, तो इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन गया। तो हम ये वाला ऑप्शन चेक ही नहीं करते हमारा आंसर। अगर फर्स्ट ही ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता तो बस उसके आगे चेक नहीं करना है, फर्स्ट आया वही टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं आज का, जैसे कि है एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए इक्वल टू 1 एंड एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए का वैल्यू 4 दिया है। क्या दिया है? एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए का वैल्यू 1 एंड एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए का वैल्यू 4 दिया है। अच्छा, इसका हम ऑप्शन लिखना भूल गए। 49 था, 289 था और एक 19 था और एक 4 था। 4 नहीं था, 14 था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लिखने का मकसद यही है कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बताएंगे, इसीलिए ऑप्शन लिखें। मतलब ऑप्शन से सॉल्व करना क्या है, इसको इजी है। इतना दिया हुआ था, देन फाइंड करने क्या बोला था? 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर। तो इसको हम लोग बिना कुछ ऊपर क्या दिया हुआ है कुछ देखे हम क्या करते हैं, अगर 17x स्क्वायर यहाँ है और 17y स्क्वायर है तो 17 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को इससे आगे क्वेश्चन देखते और ऐसे ही आंसर टिक करते। क्यों? क्योंकि आंसर जो भी आएगा हमारा 17 का मल्टीपल होगा। तो ये मल्टीपल तो है ही नहीं, बस एक ही ऑप्शन ये था कि 17 का स्क्वायर होता है 289, मतलब एक ही सिंगल ऑप्शन था कि 17 का मल्टीपल था, और इधर तो मल्टीपल था ही नहीं। तो हम यहीं पे क्वेश्चन को कुछ देखे, कुछ ऊपर क्या दिया हुआ कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देखते कि आंसर हमारा 17 का मल्टीपल आ रहा है और तुरंत 289 टिक करके चले जाते। लेकिन अगर दो ऑप्शन रहता 17 का मल्टीपल, तब क्या करते? एग्जाम में ऐसा ही आया था, बस एक ही मल्टीपल था, तो वहाँ उस केस में क्या 2 से 4 सेकंड में टिक करते 289 और आगे चल जाते। लेकिन हो सके आने वाला एग्जाम में क्या करे, 17 का 2 मल्टीपल दे दे, तो उस केस में हम इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे उस केस में? सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन, अगर मान लें इसको 1 और इसको मान लें 2, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो पहले एलएचएस का स्क्वायर करेंगे। एलएचएस का स्क्वायर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब कि क्या, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आएगा, शॉर्टकट करना है, उतना लंबा नहीं आना है। यहाँ पे क्या आएगा, a का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये लोग दोनों क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ही लिखेंगे, एलएचएस का साइड ही लिखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई साइन ए कोस ए, और यहाँ भी आ रहा था माइनस का 2 एक्स वाई कोस ए साइन ए, दोनों जगह सेम आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है। तो ऊपर में माइनस और नीचे इस वाला में सेकेंड वाला से प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वो लिखना नहीं है, माइंड कैलकुलेशन करना है यहाँ से। तो दोनों कट जाएगा, बस बचेगा क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इसमें भी क्या बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अब फिर से डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और फिर से यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए। और ये भी जानते हैं हम लोग कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इसको क्यों लिखेंगे, 1 आया, काम खत्म। फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर
ए, तो वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, यहाँ भी वाई स्क्वायर आएगा इसलिए कॉमन लिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू 1, तो 1 को क्यों लिखें, खत्म। और इधर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 मतलब कि 17, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 17, और इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आया 17, और यहाँ भी 17, 17 इंटू 17 कहाँ 289, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 289। तो अगर दो ऑप्शन रहता 17 का मल्टीपल, तब हम ये काम करते, वो भी डायरेक्ट यही लिखते, इतना ही लिखते, ये जानते कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आता कट जाता, यहाँ पे एक्स आता यहाँ भी एक्स आता, कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है 1 लिखना नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 उसको भी नहीं लिखना, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17, तो टिक कर देते हैं यहाँ पे 17 इंटू 17 289। तो आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू ए प्लस ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, क्या वैल्यू दिया x इक्वल टू ए प्लस ए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, एंड y का वैल्यू दिया है b इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। एक मिनट, ठीक है, x का वैल्यू दिया a प्लस ए साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, एंड y का वैल्यू दिया b इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, एंड z का वैल्यू दिया c इंटू कॉस अल्फा। देन फाइंड करने बोला है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस z अपॉन c का होल स्क्वायर। तो ये भी अभी जस्ट हम लोग जो इससे पहले लोग क्वेश्चन देखे थे, एंगल दिया हुआ था और x और y का दिया हुआ था, x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो क्या किए थे वहाँ पे कोई भी थीटा का वैल्यू पुट किए थे और आंसर निकाल लिए थे। इस केस में भी क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का कोई वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद अल्फा और बीटा का कोई वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा x और y का वैल्यू आएगा, और x और y वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उससे हमारा आंसर निकल आएगा, मतलब x y z तीनों का। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे पुट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। हम दोनों का वैल्यू 0 पुट करते हैं, हमको जो मन करे सो पुट कर सकते हैं, आप 0 पुट कीजिए, 30 कीजिए, 60 कीजिए, 45 कीजिए, 90 कीजिए, तो हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब ये पूरा टर्म हो गया 0, तो x का वैल्यू क्या आया a, एंड कॉमा यहाँ अगर पुट करें हम कितना का वैल्यू पुट कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं ना, अल्फा और बीटा का, तो यहाँ अल्फा और बीटा मतलब यहाँ साइन 0 का वैल्यू कितना 0, यहाँ तो कॉस 0, हाँ दोनों जगह तो साइन है, तो यहाँ 0 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 और यहाँ भी 0 मतलब पूरा 0 आ गया, लेकिन यहाँ 1 है, 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1, और 1 b के साथ मल्टीप्लाई हो जाके y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा b, एंड अब z का वैल्यू निकालेंगे। कॉस अल्फा का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, अल्फा का वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, इस तरह जेड का वैल्यू क्या आया c। अब x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, z का वैल्यू पता चल गया, तब यहाँ पुट करेंगे, ये वाला लिखते हैं जो फाइंड करने बोला है इसको यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो x की जगह पुट करेंगे a माइनस ए 0 अपॉन a का होल स्क्वायर 0, यहाँ पे 0 ऊपर में आ जा रहा है, 0 अपॉन समथिंग क्या 0, और 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे b माइनस बी 0 अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, और z का वैल्यू क्या है c, यहाँ पे c और यहाँ भी c और c इसका होल स्क्वायर c कट के क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे c और यहाँ भी c इन दोनों का स्क्वायर, तो c कट के क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आया 1। बस x और y का वैल्यू दिया हुआ था, हम यहाँ पे कोई भी दोनों थीटा का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू 0 पुट किए, उससे x का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, जो निकालने बोला वहाँ पुट किए, तो आंसर आया हमारा 1।
चुप रहा ठेंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, और इसका बताना है कि इसका इक्वल टू कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन नंबर ए है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी है साइन ए प्लस कॉस क्यू, सॉरी साइन ए नहीं, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, और ऑप्शन नंबर थर्ड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया, हम पहले इसको लिखते हैं, साइन ए प्लस कॉस है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस है ये, और इसको और लिखते हैं साइन ए प्लस कॉस है, और 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखेंगे वो बताएंगे अभी थोड़ा देर में। पहले देखते हैं कि 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 के जगह में लिख दिए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो बस इसको हम ये वाला को लिख दिए इधर साइन ए प्लस कॉस ए, और इस 1 के जगह पे लिख दिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ कॉस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखे, इसको एक फार्मूला में सजाने के लिए। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में देख चुके थे, अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो कौन सा फार्मूला हो जा रहा है, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या माइनस ए बी। तो ये हम लोग देखे थे क्या कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी फॉर्मूला बताया गया अलजेब्रा में, अलजेब्रा टॉपिक में। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके अलजेब्रा का टॉपिक में वीडियो देख सकते हैं। ये बताया जा चुका है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ आएगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, याद रखने का हम तरीका भी बताए थे कि यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो माइनस नहीं होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आएगा, इसी फॉर्मूला में हो रहा है ना, इसको ए माने इसको बी माने,
यहाँ तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब मतलब साइन का क्यूब प्लस बी को किसको माने कॉस का, तो कॉस का क्यूब, तो साइन का क्यूब प्लस कॉस का क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सही बी। बस इस फॉर्मूला में सजाने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ 1 के जगह पे क्या लिखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला इफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा आर इन जीपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट का पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को जीपी में दिया और इसका वैल्यू फाइंड करने बोला है, कॉट का पावर 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए देखते हैं अगर 3 नंबर जीपी में रहने से क्या रिलेशन आता है। जैसे कि अगर हम बोल दें इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, तो ये हम लोग एपी और जीपी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़े हैं लेकिन आने वाला में पढ़ेंगे कि एपी क्या होता है जीपी क्या होता है, सारा उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला देखेंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसा जीपी का कॉन्सेप्ट एपी का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दे देता है। तो अगर यहाँ पे 3 नंबर दिया मैक्सिमम 3 ही नंबर देता है, तो 3 नंबर अगर जीपी में है तो क्या रिलेशन होता है, तो उसका रिलेशन होता है बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा एपी में है तो कॉमन डिफरेंस हम इसमें से हम लोग कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा एपी में आता है और जीपी में हमारा क्या आता है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो कैसे निकलता है आगे वाला टर्म को पीछे वाला टर्म से डिवाइड करते हैं, तो बी अपॉन ए हो जाएगा, आगे वाला टर्म में पीछे वाला टर्म से डिवाइड किए इक्वल टू फिर से आगे वाला टर्म में पीछे वाला टर्म से डिवाइड करेंगे, वही यहाँ पे रिलेशन लिखे हैं, ये हम लोग बताएंगे जीपी में अच्छे तरह से पढ़ेंगे। बस यहाँ देख लीजिए कि कॉमन रेशियो में कैसे निकालते हैं, आगे वाला टर्म में पीछे वाला को डिवाइड करते हैं, फिर आगे वाला टर्म में पीछे वाला को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जितना वैल्यू आएगा कोई नंबर यहाँ पे रहता तो यहाँ भी उतना ही वैल्यू आता। सपोज इसका वैल्यू 2 आता तो इसका वैल्यू भी 2 आता, तभी कहते कि ये तीनों नंबर हमारे जीपी में है, अदरवाइज फिर ये तीनों नंबर जीपी में होगा ही नहीं। तो यही रिलेशन हम लोग यहाँ से लिखे हैं और इससे एक रिलेशन बनाएंगे, क्या आएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है ना, और हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो जो इसका यूज करके हमको क्या इस फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया बी का स्क्वायर, मतलब जो बीच वाला नंबर था उसका स्क्वायर और जो 2 नंबर बचा है उसका प्रोडक्ट, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बीच वाला नंबर क्या है कॉस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है साइन थीटा और उधर यहाँ पे टेन थीटा। अब टेन थीटा का हम लोग फॉर्मूला देख चुके थे, क्या होता था टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा, ये बार बार हम नहीं लिखेंगे बस डायरेक्ट अब पुट करेंगे, ये लास्ट बार लिख दे रहे हैं कि टेन थीटा का वैल्यू क्या था साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे पुट कर दे साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस। अब ये कॉस नीचे यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा और इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको यहाँ कॉट में फाइंड करना है, तो इसको किसी तरह से हम क्या कॉट में चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दे दोनों साइड साइन क्यूब थीटा से, साइन क्यूब थीटा यहाँ भी और यहाँ भी, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन क्यूब थीटा से दोनों साइड हम क्या किए एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड में साइन क्यूब थीटा से डिवाइड कर दिए, क्यों कि हमको कॉट में रिलेशन चाहिए, तो इसको कॉट बनाने के लिए। और कॉट का वैल्यू फिर जानते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, तो इसको लिख सकते हैं, इस वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ भी क्यूब करेंगे तो यहाँ भी क्यूब करेंगे, मतलब कॉट क्यूब थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पे कॉट क्यूब थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है इसका क्यूब हो जाएगा प्लस इसका बाय इसका क्यूब, मतलब कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे कॉट क्यूब थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे, इसको ये वाला को सॉल्व करेंगे क्या होगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन क्यूब थीटा, मतलब एक ठो एक्स्ट्रा है, तो कट के क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ गया
कॉसेक थीटा। अब हमको कॉट 6 में जाना है, तो इसको क्या करें, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो इधर हो जाएगा कॉट 6 थीटा और इधर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट क्यूब थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं जो फाइंड करने बोला है, यही ना फाइंड करने बोला है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे। तो कॉट 6 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी हम लोग देखे थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। क्या थर्ड आइडेंटिटी याद करना, थर्ड आइडेंटिटी क्या बताए थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस कॉट को हम ले जाते हैं उधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इधर क्या बचेगा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये चला गया उधर, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा हमारा 1। तो थर्ड आइडेंटिटी 1 करके मतलब इस क्वेश्चन के आंसर क्या आया हमारा 1। तो इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा जीपी आ गया था। तो जीपी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर 3 नंबर जीपी में होता है तो ये रिलेशन होता है। अगला वाला टर्म कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगला वाला टर्म को पीछे वाले से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी अगला को पीछे से डिवाइड किया तो ये रिलेशन आया। इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे और आंसर क्या निकाले, फाइनल 1। तो आज के लिए हम लोग देखेंगे इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी इस तरह का मज़ेदार क्वेश्चन और भी बहुत सारा है। जो हम लोग आज टेबल देखें, साइन 0 का वैल्यू से लेके साइन 90 तक का, कॉस का देखें, टेन का देखें, कॉसेक का देखें, सेक का देखें और कॉट का देखें, तो उस टेबल को 2 से 4 बार आपको अपने से लिखना है जैसे हम लिखने के बताए थे। उसके बाद उसको 2-4 बार पढ़ना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर वो याद रहेगा तो और हम लोग आज तो उतना नहीं देख पाए वैल्यू पुटिंग करने वाला थीटा का वैल्यू, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जैसे दिया रहेगा साइन 45, कॉस 45, सेक 45, टेन 90, वहाँ पे डायरेक्ट हमको वैल्यू पुट करके क्या आंसर निकालना होता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बेल आइकन आप प्रेस कीजिएगा तो मैं जब भी इधर वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख ले। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप होगा। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।